नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श कैरियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि साफ लिखा हुआ है यूपी टेट 2021। तो दोस्तों ये जूनियर का एग्जाम है जो सेकंड लेवल का है और इसमें फ्रेंड्स आपके बाल विकास, संस्कृत और हिंदी, यानी कि आपको इसमें 3 सब्जेक्ट कराई जाएंगी, बाल विकास, संस्कृत और हिंदी। ये दोस्तों आपके 90 नंबर के हैं और 90 ही ये क्वेश्चन है। तो 90 क्वेश्चनों को दोस्तों आप व्याख्या सहित देखेंगे। पहला प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिया है, इसको देखने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में से लिंक देख लेना। तो ये मॉडल आपका दूसरा है। तो दोस्तों देख लेना किस तरीके से आपके जो है सीडीपी, संस्कृत और हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भाई बहनों ने सेकंड लेवल यानी जूनियर का भरा है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। जितना हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों इस पर यूपी टेट का जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी हमारे भाई बहन तैयारी में जुटे हुए हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पेपर में आएगा भाग 1 बाल विकास। क्या आएगा? भाग 1 बाल विकास। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, तो वह क्या कहलाएगा? यानी कि एक बच्चा है तो वो मध्य में अपनी आयु के स्तर या कक्षा में एक नीचे की कक्षा का कार्य में नहीं कर पाता है, तो वो बच्चा किस चीज़ से है? तो बताइए, पिछड़ा बालक है या मानसिक रूप से मंद बालक है या समस्यात्मक बालक है या मादक द्रव्य का सेवन करने वाला बालक है? तो बताइए कौन सा है? तो आंसर जाएगा दोस्तों मानसिक रूप से मंद बालक, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। क्योंकि दोस्तों मानसिक मंदता एक प्रकार का मानसिक विकार होता है जिसके कारण बालक में समायोजन की क्षमता का विकास बहुत कम होता है। यानी कि जो मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं ये बच्चे दोस्तों समायोजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, समायोजन कर नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह दें, अन्य बच्चों से अलग करना, बच्चे के अभिभावक में सहयोगी योजना की चर्चा, बच्चे की विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएं तो आप एक अध्यापक हैं और अपना बच्चा मान करके आंसर देना, आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। तो बताइए कौन सा आंसर सही जाएगा? तो दोस्तों सेकंड का बताइए। सेकंड का जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करना। तो दूसरे का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बच्चे के अभिभावक में सहयोगी योजना की चर्चा करना, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है इसका, शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? जो हम घूमने जाते हैं तो वो आवश्यक किस लिए है? यह रटने की आदत का विकास करता है, पाठ्य चर्चा का समय पर पूर्ण होती है, यह कल्पना शक्ति का विकास करता है या भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है? क्या जाएगा ऑप्शन दोस्तों? तो दोस्तों इसका ऑप्शन जाएगा डी, भ्रमण के स्थान से ज्ञान स्थायी होता है। क्योंकि दोस्तों जब हम विशेष परिस्थितियों को देखते हैं तो वहाँ से हमें अनुभव प्राप्त होता है, तो वहीं से हमको क्या है, भ्रमण के स्थान से ज्ञान भी प्राप्त स्थायी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। किसी बच्चे की जो आयु है, वास्तविक आयु क्या है उसकी? तो उसकी वास्तविक आयु है 8 और मानसिक आयु है उसकी 12। तो दोस्तों सबसे पहले हम 12 यहाँ रखेंगे, ठीक है, फिर रखेंगे इसके नीचे 8, क्योंकि उसकी मानसिक आयु और उसकी वास्तविक आयु देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 100 से। ठीक है, तो इसका आंसर निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों आप इसे काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और ये कट जाएगा आपका 4 तिया 12। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमने ये सीधा इसके मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा आपका 300। कितना आ जाएगा? 300। 300 में दोस्तों आप 2 का भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, आपका यहाँ 1 आ गया, तो ये कितना हो गया दोस्तों? आपका ये है, कितना बन गया?
ये बन गया आपका यहाँ पर, ये 3 में से 2 गया तो 1 बचा, यहाँ पे 0 आ गया, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 150 इसका आंसर आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 150। तो क्या आएगा इसका आंसर? यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, डी ऑप्शन जाता है इसका 150। अगला है प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की नीरसता को दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो 5वें का जो ऑप्शन जाएगा दोस्तों वो जाता आपके खेल और मनोरंजन नीति। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों खेल एवं मनोरंजन विधि में से अधिगम के साथ साथ बच्चों में समायोजन की क्षमता का भी विकास होता है। ठीक है, इससे जो है बच्चे में समायोजन कर पाते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है? बताइए, क्रियात्मक जो अनुसंधान होता है उसका प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य है दोस्तों आपका बी ऑप्शन, यानी कि स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। अगला है, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? तो बात है नहीं करेंगे, तो आंसर जाएगा दोस्तों आपके सी की ओर। अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे। तो 7वें का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो है इतनी महत्वपूर्ण क्लास चल रही है, तो जितना हुआ करे आप लोग दोस्तों लाइव आया करो और आंसर दिया करो। अगर आप आंसर देंगे तो दोस्तों आधे क्वेश्चन तो आप इन्हीं से हल कर लेंगे, और जब पेपर में बैठेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप जो है अपना यूपी टेट में अच्छे नंबर लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है? संवेगात्मक, तो संवेगात्मक होती है दोस्तों आपकी ए ऑप्शन, उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव। अगला है 9वां, निम्नलिखित रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर का चयन करें। बताइए, सही चयन करना है इसमें आपको। तो देखो दोस्तों, जो दी है ये आपके ब्लूम का है, ये वाला जो दिख रहा है। तो इसमें इन्होंने संज्ञानात्मक दिया है और मनोप्रेरणा। तो तीसरे में क्या आएगा? तो तीसरे में दोस्तों आपके आएगी भावात्मक। इन्होंने संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावात्मक दी है 3। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है 9वें का। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? अनुसंधान से, तो 10वें का ऑप्शन है दोस्तों डी। डी जो है ये यानी कि परंपरागत भी होता है, विकेंद्रित चिंतन होता है, वैज्ञानिक चिंतन होता है। तो आपका ये सभी सही है। अगला है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। बच्चा जो है तर्क और जिज्ञासा और निरीक्षण किस में करता है? बताइए। तो 11वें का ऑप्शन बताइए फटाफट से। 6 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की में, या 11 वर्ष की में, या 15 वर्ष की में, कौन से में करता है? तो ये करता है दोस्तों आपके 11 वर्ष की अवस्था में। कौन से में करता है? सी ऑप्शन सही है दोस्तों। जीन पियाजे के अनुसार बालक के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक में तर्क और जिज्ञासा करने की जो आयु होती है वो आपकी 11 वर्ष होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? किसने कहा है? बताइए। टॉयलर, स्किनर, क्रो एवं क्रो, वुडवर्थ। आंसर आपका जाएगा किसकी ओर? यानी कि ये कहा है आपके टॉयलर ने। टॉयलर, ए ऑप्शन सही है। अगला है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। जो सीखने की खेल विधि है वो किसके लिए उपयोगी है? तो 13वें का बताइए। बाल्यावस्था हेतु, पूर्व बाल्यावस्था हेतु, युवावस्था हेतु, या परिपक्वावस्था हेतु? तो क्वेश्चन जाएगा दोस्तों ए, बाल्यावस्था हेतु। क्योंकि फ्रेंड्स आपकी बाल्यावस्था की जो आयु है वो 6 से 12 है, और जिसमें बच्चा सीखता है खेल विधि सबसे उपयुक्त विधि है। जो बाल्यावस्था में होती है वो खेल विधि दोस्तों आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? मूल्यांकन की, तो दोस्तों प्रश्नावली है, साक्षात्कार भी है, मत सूची भी है, और ये सभी, यानी कि ऑप्शन जाता है आपकी डी की ओर। 14वें का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, एक शिक्षक गद्य व सब्जियों, फलों के चित्र का उपयोग कर अपनी विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थियों विवरण से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण का आधार क्या है? बताइए। सीखने की क्लासिकल अवस्था, पुनर्बल का सिद्धांत, सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन, या ज्ञान का निर्माण?
तो दोस्तों आपका आंसर किसकी ओर जाएगा बताइए? ये जाएगा सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन, यानी कि 15 में का दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। तो जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं वो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। और दोस्तों संपूर्ण वीडियो बना भी दी है, प्लेलिस्ट से जा करके सारी वॉच कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्याजे के विकास की अवस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्याजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है, क्या करता है? अनुकरण, स्मृति व मानसिक प्रस्तुतिकरण, विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता, तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता, या सामाजिक मुद्दों में सरोकार। क्या जाएगा आंसर दोस्तों बताइए? तो ये जाएगा आपका जो है दोस्तों जाएगा 16 में का आपका ए ऑप्शन, अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। क्योंकि फ्रेंड जो प्याजे थे, इन्होंने अपनी अवस्थाओं को, जो विकास की अवस्था थी, इन्होंने 4 चरणों में बांटी है। कितने में? 4 चरणों में, जिसमें पहली अवस्था आपकी संवेदी गामक अवस्था है। कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था है, जो बालक के जन्म से 2 वर्ष की आयु तक चलती है, ठीक है। और इस ये अवस्था में दोस्तों अनुकरण, ये जो चलती है, जो पहली होती है संवेदी गामक, ये फ्रेंड्स आपकी जन्म से लेकर के और आपकी 2 वर्ष की आयु तक चलती है। प्याजे के अनुसार प्याजे ने विकासात्मक अवस्थाएं 4 बताई है, नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो इनका आंसर कौन सा जाएगा? अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, शैशवावस्था होती है तो कितनी होती है? 5 वर्ष तक की होती है, 12 वर्ष तक की, 21 वर्ष तक की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शैशवावस्था आपकी 5 वर्ष तक होती है। 5 वर्ष आई है तो 5 वर्ष की होंगी। और बाल विकास की भी मुख्यतः दोस्तों 3 अवस्थाएं होती है। जो बाल विकास जो होता है, इनकी भी 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जो बाल विकास होता है, बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक होती है, बाल्यावस्था आपकी 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था आपकी 12 से 18 वर्ष, जिसे तूफान की अवस्था भी कहते हैं। संघर्ष की अवस्था भी आपको ये किशोरावस्था को बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बात चल रही है असत्य की, तो दोस्तों आंसर जाएगा आपके डी की ओर। ए और बी दोनों ही असत्य है। अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है, ये भी आपका असत्य है। नेक्स्ट है आपका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं। तो यानी कि इसका ऑप्शन 18 में का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां हैं। तो विधियां हैं, कौन सी विधियां हैं? 19 में का दोस्तों आंसर जाएगा आपका बी, यानी कि इसमें ये वाला जो है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि। तो दोस्तों इसमें जो है एक प्रयोगशाला होती है, जिसमें लैब होता है, ठीक है। तो इसमें जो है परिमाणात्मक और गुणात्मक विधि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो 19 में का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, आशा 14 वर्ष की आयु में, यानी कि एक लड़की है जिसका नाम है आशा, वो 14 साल की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6-7 वर्ष के बच्चे करते हैं। यानी लड़की 14 साल की है, लेकिन वो काम कैसे कर रही है? 6-7 साल के बच्चे जो होते हैं। तो वो दोस्तों बताइए वो किस अवस्था का कारण है? मानसिक का है, अपंगता का है, आनुवंशिकता है, या कुपोषण है? तो दोस्तों देखिए, अपंगता है नहीं, कुपोषण भी नहीं है, आनुवंशिकता भी नहीं है, तो आपका मानसिक उसकी स्थिति सही नहीं है, इसलिए वो 14 साल की है, लेकिन कार्य 6-7 साल के बच्चे के लिए कर रही है। तो ऑप्शन आपके जाएगा ए की ओर, ठीक है। मानसिक रूप से वो अक्षमता की शिकार है। अगला है, व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है। जो व्यक्तिगत निदान विधि होती है उसका उपयोग क्या है? तो उसका उपयोग दोस्तों सी के लिए जाता है, दुर्बल बालकों का अध्ययन। क्योंकि फ्रेंड्स शिक्षक बालक से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उसकी समस्या जानने का प्रयास करता है, ठीक है। तो जब प्रयास करेगा तो उसकी समस्या को हल भी करेगा। तो इसमें व्यक्तिगत निदान पूछा है, तो दुर्बल बालकों का अध्ययन करना है, इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, सीखने का स्थानांतरण। जो सीखता है उसका स्थानांतरण कैसे होता है? सीखी गई वस्तु को संभालना, सीखी हुई तरकीब का वैसा ही उपयोग, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में उपयोग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर जाएगा दोस्तों सी की ओर, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग। क्योंकि फ्रेंड्स शिक्षक बालक में व्यक्तिगत रूप से मिलकर उसकी समस्या का
यानी कि इसमें जो आंसर आ रहा सीखने का स्थानांतर, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग। तो इसमें जो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन जाएगा सीखने का स्थानांतर। जो आपका आंसर है वो जाता है आपका सी की ओर। ठीक है, सीखी हुई वस्तु का अन्य वस्तु के साथ में स्थानांतर। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है। तो व्यक्तिगत की भिन्नता की बात चल रही है। ऑप्शन जाएगा दोस्तों आपके अंतराल मापनी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया को उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है। तो वह मूल्यांकन, आकलन या ए बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन सा होगा बताइए। तो आंसर जाएगा दोस्तों आपके जो है ये ऑप्शन जाता है सी की ओर। ए और यानी मूल्यांकन भी और आकलन भी, यानी ए और बी दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं। ठीक है, 24 का आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है, बताइए। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत महत्व है तो 25 में का ऑप्शन है दोस्तों सी, विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता होगा तो विद्यार्थियों का समूह में जो है वर्गीकरण होगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा है? सी। अगला है विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है। जो विभेदकारी होता है वो क्या करता है? तो दोस्तों इसमें जो है क्या होता है, विभेदकारी में उनकी क्षमता तथा बुद्धि लब्धि के आधार पर अलग अलग किया जाता है। तो अलग अलग करते हैं तो क्या होगा बताइए। कमजोर विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में, या प्रतिभाशाली में, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन जाएगा जो 26 है उसका फ्रेंड्स डी, उपयुक्त सभी। एक बालक है जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है, शरीर के दोषों से ग्रस्त है, उसमें उत्पन्न होती है, तो उसमें उत्पन्न होती है हीनता की भावना। कौन सी होती है? हीनता की भावना, क्योंकि वो शरीर से है तो कहीं ना कहीं उसे हीनता ही लगेगी, इसलिए 27 में का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो वो उत्तरदायी है दोस्तों, आपका आंसर जाएगा ए की ओर, प्रेरणा। और प्रेरणा आपकी दोस्तों जो अभिप्रेरणा होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी आंतरिक, ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा, और दूसरी होती है आपकी बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, दो प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर कौन सा जाएगा? ए। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य दोस्तों डी है, बच्चे के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का घोषित करना, बच्चों को क्या सीखा ये जानना, बच्चे की सीखने में आई कठिनाई को जानना, यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है अधिगम का शिक्षा में योगदान क्या है? तो अधिगम का शिक्षा में योगदान व्यवहार परिवर्तन भी होता है, नवीन अनुभव भी, समायोजन भी। उत्तर चला जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये तो हो गए आपके सीडीपी के 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन। आई होप वो आपकी समझ में आया होगा। अब अगला भाग है आपका 2, जिसमें आपको दोस्तों हिंदी बतानी है, भाषा आपकी हिंदी है तो हिंदी के क्वेश्चन आपको बताने हैं। पहला प्रश्न है, थ किस वर्ग का व्यंजन है? 31 थ की बात चल रही है, किसका है? तो थ दोस्तों आपका जो है ये आता है आपके त थ द ध, तो ये आएगा आपके दंत में। किस में आएगा? दंत में, जो आपका 31 का सी ऑप्शन सही है। अगला है पन्नग का समानार्थी शब्द क्या है? तो पन्नग का समानार्थी शब्द जो है वो है आपका उरग। कौन सा है? उरग। और उरग दोस्तों जो है इसमें जो उरग के पर्यायवाची चलते हैं, अहि, सर्प, भुजंग, विषधर, ये सभी क्या हैं? तो पन्नग का समानार्थी हो गया उरग। अगला है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया अब दीपक देखा नहीं। उपरोक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं? अंधियारा और दीपक किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है अज्ञान और ज्ञान का। किसका? अज्ञान और ज्ञान का। जब मेरे अंदर अज्ञान था तब मेरे अंदर ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान है तो अज्ञान खत्म हो गया है। तो सी ऑप्शन सही है। अगला है यामा किसकी रचना है? तो दोस्तों सबको पता होगा यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यामा जो रचना दोस्तों आपकी महादेवी की, और इन्होंने अन्य रचनाएं भी लिखी हैं, वो हैं आपकी जैसे निहार रचना आपकी महादेवी वर्मा की है। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपकी रश्मि भी है। रश्मि आपकी किसकी है? महादेवी वर्मा की। और इसमें नीरजा भी है। और फ्रेंड्स जो है आपको महादेवी वर्मा को जो है
1982 1982 में इन्हें एक भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? महादेवी वर्मा को। और महादेवी वर्मा को दोस्तों आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक की मीरा किसे कहा जाता है? वो आपको महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो ऑप्शन जाएगा आपका बी की ओर। अगला है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन जाएगा आपकी सी की ओर। ठीक है, यानी कि जो भी अंत में जुड़ जाते हैं नया शब्द बन जाता है तो वो होता है आपका प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत क्या है? तो सही कहावत है इसमें दोस्तों आपकी 36 में का ऑप्शन जाएगा डी, वहीं डाक के तीन पात। ठीक है, वहीं डाक के तीन पात, डी ऑप्शन सही है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है? थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। फटाफट से बताइए कौन सा आंसर जाएगा? तो इसका आंसर जाएगा थकावट, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला है, रीत्य कुमार का सही संधि विच्छेद क्या है? रीत्य कुमार, तो रीत्य कुमार का होगा आपका रीति प्लस अनुशासन, रीत प्लस अनुसार, रीत प्लस अनुसार होगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? अनुरूप, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव या बहुब्रीहि, कौन सा है? तो 39 का ऑप्शन जाएगा सी की ओर, यानी कि अनुरूप में दोस्तों आपका अव्ययभाव समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो भ्रमर का जो पर्यायवाची नहीं है, प्रभाकर माने सवेरा होता है, तो यही नहीं है, नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन सही है। अगला है, ऋत्विजा का सही विलोम क्या है? तो ऋत्विजा का सही विलोम आपका वक्रता है। कौन सा है? वक्रता, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो पसीने से उत्पन्न हो, जो पसीने से उत्पन्न होता है उसके लिए एक शब्द क्या है? स्वयंभू, जरायुज, स्वेदज या अंडज, कौन सा जाएगा बताइए? तो ये जाएगा दोस्तों आपका जो है सी ऑप्शन, स्वदेज। ये जो है पसीने से उत्पन्न होते हैं, और जो स्वयंभू होते हैं वो फ्रेंड्स आपके अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, ये वाले अपने आप होते हैं। और ये जो होते हैं दोस्तों आपके जरायुज, जरायुज जो है गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जरायु। अंडज जो हैं वो जन्म से, जो जिसका जन्म अंडे से हो वो अंडे से उत्पन्न होते हैं, और ये आपके पसीने से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगला है, साखी का मूल तत्सम क्या है? तत्सम है तो दोस्तों साक्षी जाएगा, बी ऑप्शन सही है। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? बताइए, एक आंख का काना कौन था? तो ये थे आपके दोस्तों प्रेम मार्गी सूफी शाखा के थे, तो ये है आपके जायसी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। क्योंकि फ्रेंड्स जो जायसी जो थे ये बहुत ही प्रसिद्ध थे, मोहिदी के ये शिष्य थे, और शेरशाह जो थे इनके समकालीन कवि थे, तथा अमेठी के जायज नामक स्थान पर रहते थे। और जायसी ने दोस्तों आपकी पद्मावत भी कविता लिखी है, पद्मावत इनका जो है रचना है। ठीक है, वो किसकी है? जायसी की। नोट कर लेना, इनकी फ्रेंड्स जो है बहुत ही वो है आ जाती है पद्मावत, ये आपकी किसकी है? पद्मावत आपकी ये जायसी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि में बताइए 45 का। ये दोस्तों आपके जातिवाचक है, जाति कवि बता रहे हैं तो जातिवाचक। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 46 का आपका बी ऑप्शन सही है, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। अगर आप स्वस्वर से पढ़ेंगे तो बच्चों की जो झिझक है वो खत्म हो जाएगी। हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या है? साध्य है, साधन है, एकमात्र संसाधन है, या क्या है? तो 47 का दोस्तों आंसर जाएगा आपके बी की ओर, एक साधन है। 47 का क्या है? बी है दोस्तों। पुस्तक एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है जिसका प्रयोग वह अपने संपूर्ण छात्र जीवन में करता है। ठीक है, संपूर्ण छात्र जीवन में प्रयोग करता है, तो ऑप्शन आपके बी की ओर जाएगा, और सी यही जो है आपका साधन कहलाएगा। हिंदी भाषा सीखने की में पाठ्य पुस्तक क्या है? साधन है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या है बताइए? फटाफट से आंसर दीजिए
कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें जो है वो है दोस्तों आपका ए, विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है तो उसे कहते हैं संपादकीय। क्या कहते हैं? संपादकीय। अगला क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, जहाँ जहाँ जो शब्द है व्याकरण की दृष्टि से क्या है ये पूछ रहा है, तो आंसर जाएगा दोस्तों आपके सी की ओर। ये आपका पुनरुक्त शब्द युग्म, पुनरुक्त शब्द युग्म, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को दूसरे देश में अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी, यानी कि 51 का जो आंसर है वो है आपका आयात। क्योंकि किसी वस्तु को जब दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की जो क्रिया को आयात कहते हैं, जबकि किसी वस्तु को अपने देश से दूसरे देश में बेचते हैं तो वो निर्यात कहलाती है। ठीक है, तो इसमें पूछा है किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में जब क्रय कर लाने की क्रिया क्या कहलाएगी? आयात कहलाएगी। ठीक है, अगला है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां तो सबको पता होगा, 52 का दोस्तों सी है, सूर्यकांत त्रिपाठी ने दी है ये। ठीक है, अगला है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसकी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 53 का दोस्तों डी ऑप्शन है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला है, गीता मंद मंद मुस्करा रही है। इस वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है बताइए? मंद मंद, तो मंद मंद जो है वो आपका है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? बताइए, समाज सेवा पर, सिनेमा पर, विज्ञान पर या साहित्य पर, किस पर दिया जाता है? तो 55 का आंसर जाएगा दोस्तों आपके डी की ओर, साहित्य में दिया जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो साहित्य में दिया जाता है। अब देखिए, ये है आपका गद्यांश जिसमें आपको 56 से 60 क्वेश्चन हल करने हैं, इसी के अंदर से करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसके अंदर आया है कि उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो शीर्षक की बात कर रहे हैं तो दोस्तों शीर्षक होगा इसका डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी। कौन सा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली, इसमें शैली का वर्णन हुआ है, तो कौन सी शैली का वर्णन हुआ है? आलोचनात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर क्या है? तो इसका मूल स्वर की बात चल रही है, तो बताइए इसका मूल स्वर क्या है इसमें डॉक्टर राम कुमार की? तो डॉक्टर राम कुमार की जो है मूल स्वर इसमें वो हैं आपके आदर्शवादी। इनके मूल स्वर क्या हैं? आदर्शवादी हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगमंचीयता एवं अभिनयता की दृष्टि से वर्मा जी एकांकी हैं। तो एकांकी हैं, ये सफल हैं। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, वर्मा जी के समस्या मूलक, वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में चित्रण किया गया है। किसका किया गया है? ये किया गया है शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की समस्या का। आई होप दोस्तों आपकी हिंदी समझ में आई होगी। इसमें दोस्तों हिंदी में 61 से लेकर 31 से लेकर के और 60 क्वेश्चन है। ये आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देख लेते हैं दोस्तों आपकी संस्कृत, और संस्कृत में किस तरीके से पेपर आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आता है ये देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, और सेकंड दोस्तों आपका जो सेकंड लैंग्वेज है, जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत भरी है, तो जितना हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना। फ्रेंड्स, बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, और एक दिन मेहनत रंग लेकर के आती है। इसी के साथ में आप दोस्तों वीडियो पूरी वॉच करना, क्योंकि आप हिम्मत नहीं हारेंगे। और फ्रेंड्स, आप अपना यूपी टेट अच्छी तरीके से अच्छे नंबरों से पास करके आएंगे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ट, तो ट वर्ग का आपको उच्चारण स्थान बताना है। ट का दोस्तों आपका शी है, मूर्धा, जिसमें जीभ मुड़ जाए वही आपके मूर्धा है। अगला है गुड़धाना, गुड़धाना पद में समास होगा,
तो गुणधाना पद में जो समास होगा वो होगा गुणेन धानाः। तो यानी कि इसमें दोस्तों आपकी तृतीया तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। अगला है जनिकर्तुः प्रकृति सूत्र का उदाहरण क्या है। तो उदाहरण पूछ रहा है, तो ये है आपका ब्रह्मांड प्रजाः प्रज्ञान्ते। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है मानव जाति का आदि पुरुष किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मानव जाति का जो आदि पुरुष है वो आपके जो है मनु महाराज हैं। मनु जी को हम लोग सब क्या बोलते हैं, मनु की ही संतान है, इसलिए आदि पुरुष किसे कहते हैं, मनु को। सी ऑप्शन सही है। अब इसमें एक अनुच्छेद आया है जिसमें आपको 65 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन हल करने हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है कि दोषों की श्रृंखला में कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों आपको हिंदी आनी चाहिए, जब संस्कृत से हिंदी बना लेंगे। तो इसमें ये दिया गया है, तो गर्भेश्वरम, तो इसमें दोषों की श्रृंखला में सम्मिलित नहीं है। बात चल रही है आपकी नहीं की, तो 65 का आंसर जाएगा दोस्तों आपके अत्यधिक शिक्षित होना। अत्यधिक शिक्षित होना दोषों की श्रृंखला में सम्मिलित नहीं है, ये नहीं की बात चल रही है, तो ऑप्शन सी की ओर जाएगा। अगला है निर्मलापी। निर्मलापी कालुष्यमपयति में किसकी ओर संकेत है। बुद्धि, मन, आत्मा, शरीर, किसकी ओर संकेत है। तो ये दोस्तों आपकी जो है ए ऑप्शन जाता है बुद्धि, क्योंकि मन की निर्मलता बुद्धि की कलुषता को समाप्त कर देती है। इसकी जो है हिंदी होगी कि मन की जो निर्मलता बुद्धि की कलुषता को समाप्त कर देती है, तो बुद्धि आ जाएगा इसका आंसर 66 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महतियम। महतियम का पद छेद क्या होगा, महतियम का बताइए। तो ये होगा 67 का आंसर डी जाएगा, महति प्लस एयम, और इसमें जो सूत्र प्रयोग हुआ है वो हुआ है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः यानी दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खलवनर्थ परंपरा में खलु शब्द से क्या आशय है। तो खलु से दोस्तों निश्चित। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला है शुष्क। पत्रम में पद में समास कौन सा है, बताइए कौन सा समास का यूज हुआ है। तो इसमें हुआ है दोस्तों आपका सी, कर्मधारय। कौन सा हुआ है, कर्मधारय। नीरसपरमम, तो इसमें कर्मधारय हुआ है आपका 69 में सी। अगला क्वेश्चन है प्रक्षालनम में प्रत्यय है। प्रक्षालन में, तो इसमें दोस्तों आपकी लुट प्रत्यय प्रयोग हुई है। अगला क्वेश्चन है आने पद में कौन सा लकार है। तो दोस्तों आपको लकार याद होंगे तो आप फटाफट से बता देंगे। 71 का जाएगा लोट लकार, ए ऑप्शन सही है। द्वि इस संख्यावाची शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा। तो ये होगा आपका बी ऑप्शन, द्वौ। पुल्लिंग जो होगा वो आपका बी होगा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इत्यादि वाक्य किस उपनिषद से उद्धृत हैं, ये किस उपनिषद से लिए गए हैं, बताइए। कंठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद या तैत्तिरीय उपनिषद, किससे लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं आपके तैत्तिरीय उपनिषद से। मातृदेवो भव ये सभी किससे लिए गए हैं, तैत्तिरीय उपनिषद, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है 73 का। अगला क्वेश्चन है हरि शब्दस्य प्रकाश का समस्त पद क्या होगा। तो इसका जो होगा 74 का दोस्तों आपका इति हरि। इति हरि यानी बी ऑप्शन सही है, बी। लब्ध पद में कौन सा प्रत्यय है, लब्ध में। तो लब्ध में जो प्रत्यय है वो है आपका इक्त प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है पा धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ने से क्या रूप बनेगा, बताइए। पिवतुम, पिवतुम, पातुम या पाइतुम। 76 का क्या बनेगा, बताइए। पा में तुमन जोड़ने से पातुम, क्या बन जाएगा, पातुम, यानी सी ऑप्शन। अगला है संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो जो मूल स्वर होते हैं दोस्तों, इसमें जो है आपके 5 होते हैं। कौन से होते हैं, 5 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके अ, ई, उ और री और ल। ये आपके संस्कृत में जो वर्णमाला के स्वर हैं वो 5 हैं आपके, अ, ई, उ, री, ल। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं, तो 5 हैं। अगला है यरो अनुनासिके नुनासिको वा सूत्र का उदाहरण क्या है। तो 78 का आंसर जाएगा एतन मुरारी। सुभाषितम पद का अर्थ क्या है, बताइए। मधुर वचन, कटुवचन, दुर्वचन या निर्वचन। तो 79 का सबको पता है मधुर वचन। सुभाषितम माने होता है मधुर वचन। अगला क्वेश्चन है स्वस्रस शब्द का सप्तमी एक वचन क्या होगा।
स्वस्वर का क्या होगा बताइए? 80 का दोस्तों आपका बी, स्वसरी। क्या होगा इसका? स्वसरी। ये दोस्तों आपको याद करने होंगे तभी आप इनको बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? सबको पता होगा। 12, 22, 18, 3। कितने हैं बताइए, फटाफट से बताइए। कौन सा पद दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? इसमें कौन सा जाएगा? भगवत गीता में 18, ठीक है, सी ऑप्शन। कौन सा पद दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसमें उदाहरण नहीं पूछा है, ऑप्शन जाएगा आपका डी की ओर। पित्रादेश जो है वो आपका दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत कैसा ग्रंथ है? सबको पता होगा। ऐतिहासिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, नैतिक है? तो दोस्तों महाभारत जो ग्रंथ है वो आपका ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक। संस्कृत भाषा में आदिकवि की उपाधि से विभूषित किसे किया गया है? तुलसीदास, कालिदास, भवभूति, वाल्मीकि? बताइए फटाफट से किसको किया गया है? तो ये किया गया है आपके दोस्तों जो है आदिकवि जो हैं वो हैं आपके वाल्मीकि जी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है आपका सह प्रकृत्या चारु अस्ति वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? किस सूत्र का उदाहरण है ये बताइए? तो 85 का जाता है प्रकृत्या दिवि उपसंख्यानम। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन से है? निष्ठा संज्ञक प्रत्यय तो ये है आपके इक्त, इक्तवतु। कौन सा है? इक्त, इक्तवतु, सी ऑप्शन। वृक्षे अश्विनी पद में संधि कौन सी है बताइए? वृक्षे अश्विन में, तो वृक्षे अश्विन में जो संधि है वो है आपकी दोस्तों पूर्व रूप संधि। बी ऑप्शन सही है, 87 का पूर्व रूप संधि है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन उक्त कहाँ से उद्धृत है? उक्ति कहाँ से ली गई है बताइए? ये कौन सी जगह से ली गई है? तो ये ली गई नीति शतकम से, सी ऑप्शन। पंचतंत्र के लेखक कौन है? सबको पता होगा, बताइए। विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, कलहंस, राजशेखर? कौन है? तो ये है आपके विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट है दोस्तों, हताश मत होना। क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कराए हैं, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, संसार विश्व वृक्षस्य द्वय एव रसफलम काव्यात्मम रसात्ववाद संगम सज्जनई सह में कौन सा अलंकार है? तो ये आपका दृष्टांत अलंकार है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन कराए हैं मैंने 1 से लेकर के 90 क्वेश्चन कराए हैं। और टाइम देख लीजिए दोस्तों, आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे यानी कि 40 मिनट के समथिंग हुई है। तो दोस्तों इतनी स्पीड में इतनी अच्छी तरीके से कराया, आपको आई होप समझ में आया होगा। और दोस्तों इसी तरीके से आपके प्रश्न जो है यूपी टेट में बन करके आएंगे। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों जो भी आपके पास में नोट्स हैं रिवीजन में जुट जाइए और प्रैक्टिस सेट हल करो जितना हो सके, तो जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और ऐसी ही एनर्जी आप देते रहना, ऐसे ही प्यार देते रहना, लाइव आना, जिससे दोस्तों आपके सभी प्रैक्टिस सेट मैं आपके आदर्श कैरी क्लासेस पर करा सकूँ। जय हिंद दोस्तों।